वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज मेरी रसोई की रेसिपी कढ़ी पकौड़ा, एकदम स्पेशल पंजाबी स्टाइल। तो देखिए कितना ही लजीज पकौड़े बन रहे हैं। तो जब मैं ये रेसिपी बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो फटाफट से मैंने शूट किया और इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। तो ये देखिए मैंने ये 3 दिन का रखा हुआ दही ले लिया है जो बहुत ही खट्टी हो चुकी है। तो कढ़ी जब बनाते हैं तो हमें खट्टी दही की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने 3 दिन का खट्टा दही ले लिया है 1 कप। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से फिट जाए। तो यहीं पे हम लोग आधा कप बेसन ले लेते हैं और इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से विस्कर की हेल्प से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से फेंट ले रही हूँ इसे। फेंटने से क्या होता है, कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। तो ये देखिए दही अच्छे से फिट चुकी है बेसन के साथ। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर लेती हूँ 3 कप के करीब। अगर मुझे पानी कम लगेगा तो मैं और ऐड करूँगी। फिर से एक बार इसे चला लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए मैं अच्छे से फेंट चुकी हूँ। तो यहीं पे हम लोग आधा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और फिर इसके बाद एक कढ़ाई बैठाएंगे हम लोग, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ, आप कोई भी खाने वाला तेल यूज कर सकती हैं। तो इसमें हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून राई, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर सीड्स, हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून मेथी ऐड कर लेते हैं तड़के के लिए। और यहीं पे कलौंजी यूज कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेते हैं ताकि अच्छे से तड़का लग जाए। तो यहीं पे हरी मिर्च ऐड कर लेते हैं 2 से 3। मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया था। लहसुन जो मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मेरे मसाले अच्छे से पक चुके होंगे। तो अभी जो मैंने दही का बना के रखा था बैटर, उसे ऐड कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। और अगर मैंने पहले ही बोला था कि पानी कम मैंने डाला है, तो और पानी मैंने ऐड कर लिया है 2 कप। अब अच्छे से इस मिश्रण को मिक्स करते हुए चला लेते हैं। इसको बीच बीच में लगातार चलाते रहना है ताकि दही फटे नहीं। तो इसी तरीके से चलाते हुए हम लोग हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे। तो ये देखिए उबाल आ चुका है, अच्छे से बॉयल हो रहा है। तो मेरे घर में सारे लोग ऐसे कढ़ी पसंद करते हैं खाना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग भी। तो यहीं पे हम लोग स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं, क्योंकि नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था, क्योंकि दही का फटने का चांस होता है। तो ये देखिए कढ़ी अच्छे से पक रही है मेरी। तो ये देख सकते हैं कढ़ी की रंगत आप लोग कितने अच्छे से उबल रही है। तो अब हम लोग साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 कप बेसन ले लेती हूँ। अब मैं पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहीं पे हम लोग जीरा ऐड कर लेते हैं, फिर हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड कर लेते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, काश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, जीरा हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, हींग 2 पिंच, हरी मिर्च 2 से 3 बारीक कटी हुई। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए मिक्स कर लेंगे। यहीं पे 1 पिंच खाने वाला सोडा ऐड कर लेते हैं, बारीक कटी हुई 1 प्याज, यहीं पे ढेर सारा फ्रेश धनिया,
आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करके अच्छे से मिश्रण को मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए पकोड़े का घोल बन के रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे चम्मच की हेल्प से। आप चाहें तो यहाँ हाथों से भी फेंट सकते हैं। तो ये देखिए मस्टर्ड ऑयल मैंने ले लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम लोग छोटे छोटे पकोड़े ऐड कर लेते हैं। तो पकोड़े तलते वक्त गैस का फ्लेम लो रहेगा। तो ये देखिए एक साइड से पकोड़े अच्छे से लाल हो चुके हैं। अब इसे हम लोग चलाते हुए उलट पलट लेंगे। तो ये देखिए मेरे पकोड़े अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसे हम लोग बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए मेरी कढ़ी भी अच्छे से पक चुकी है। कढ़ी पकते पकते आधा हो चुका है और काफ़ी थिकनेस इसकी अच्छी हो चुकी है। तो अब यहीं पे हम लोग पकोड़ों को भी ऐड कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने नर्म और मुलायम पकोड़े बने हैं। तो ये देखिए मैंने पकोड़ों को भी ऐड कर लिया है कढ़ी में। तो ये पंजाबी स्टाइल से मैंने ये कढ़ी पकौड़ा बनाया है। अगर एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम लोग कढ़ी के लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल मैंने ऐड कर लिया था। यहीं पे मैंने राई डाल लिया है। जीरा ऐड कर लेते हैं। अच्छे से इसे तड़कने देंगे। अब यहीं पे करी पत्ता भी मैंने ऐड कर लिया है। यहीं पे एक प्याज मैंने ऐड कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे और ढेर सारा लहसुन मैंने उसको चॉप कर लिया है। यहीं पे तेज पत्ता भी मैंने तोड़ के ऐड कर लिया है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। यहीं पे हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी ऐड करेंगे। यहीं पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे कलर अच्छा आता है, रंगत अच्छी लगती है देखने में कढ़ी की। यहीं पे टमाटर प्यूरी हम लोग ऐड कर लेंगे। मैंने एक टमाटर लिया था, उसे अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल अलग तरीके से मैंने कढ़ी बनाया है, जो कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। और यहीं पे हम लोग कसूरी मेथी ऐड कर लेते हैं और फिर से एक बार हरा धनिया ढेर सारा ऐड कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 सेकंड के लिए पका लेते हैं। यहीं पे हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च खड़ा ऐड कर लेते हैं, जो मैं पहले डालना था भूल गई थी। तो ये देखिए कढ़ी का तड़का भी तैयार है। तो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब 1 मिनट के लिए हम लोग ढक्कन लगा लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से एकदम सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब आइए कढ़ी की तरफ देख लेते हैं। तो ये देखिए कढ़ी भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, उबल चुकी है। तो अब हम लोग इसमें तड़का डाल लेते हैं, जो मैंने तड़का बनाया था। तो इस तरीके से एक बार आप लोग भी कढ़ी पकौड़े बनाएंगे तो आपके घर में भी सबको ये कढ़ी पकौड़ा बहुत पसंद आएगा। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बना था। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया था ये कढ़ी पकौड़ा। तो एक बार आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं आपको पकौड़े भी तोड़ के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं मेरे पकौड़े।
तो मैं अब जा रही हूँ इसे सर्व करने, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है कढ़ी पकौड़ा जीरा राइस। तो ये देखिए कितनी अच्छी रंगत आई है कढ़ी पकौड़े की, और देखने में भी यम्मी डिलीशियस लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।